हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, आप सभी को आशीष दे। तो आइए हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए उसके चरणों में एक गीत और गाएंगे। उसके बाद हम सभी लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के आत्मिक कलाम, आत्मिक वचन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन को बदलता है। तो हम सभी लोग एक छोटी सी गीत गाएंगे, उसके बाद वचन में चला जाएगा। तो आइए हम सभी लोग गीत गाएंगे। दिल में आजा, जान में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जान में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मशा से, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मशा से, भर दे मुझको। छू ले मुझको, दे दे चंगाई, मांगता हूँ मैं तुझसे रिहाई। छू ले मुझको, दे दे चंगाई, मांगता हूँ मैं तुझसे रिहाई। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जान में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जान में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। रूह की अग्नि भेज यहाँ पर, पाक खुदाया जा तू यहाँ पर। रूह की अग्नि भेज यहाँ पर, पाक खुदाया जा तू यहाँ पर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जान में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जान में आजा,
रूह में समा जा पवित्रात्मा, नया बना पवित्रात्मा, पाक बना पवित्रात्मा, नया बना पवित्रात्मा, पाक बना पवित्रात्मा। ओ परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी हम सबको, मन को, हृदय को छू ले पिता। हम सब नए हो जाएं तेरे रूह के मशा से, तेरे छूने से, तेरे लहू के द्वारा हम सब पवित्र हो जाएं। अपने रूह की अग्नि भेज हर एक जनों पर, हर एक भाई बहनों पर जो ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक जनों पर तेरी रूह की आग जाए और तेरा मशा काम करे परमेश्वर पिताजी। हर एक जन को छू ले, हर एक जन को टच कर परमेश्वर। हर एक जन तेरे मशा, तेरे अभिषेक से भर जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर, तेरी आत्मा हर एक जन को छुए, हर एक जन को टच करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि परमेश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। जिसके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो समझ लो कि कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी वचन पढ़े, कुछ जितना प्रार्थना करे, गीत गाए, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में उतना काम नहीं करती जितना आप वचन के द्वारा काम करेंगे। क्योंकि वचन ऐसा है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। जैसा कि वचन में साफ तरीके से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ जो इस पृथ्वी पर सिरजा गया है, सब कुछ क्या है? उसके वचन के द्वारा ही हुआ है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो जैसा हम लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था, तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, और परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे कामों को हमारे सम्मुख खोल के रख देता है। देख, ये तेरा कैरेक्टर है, ये तेरा विचार है, ये तेरी सोच है, और मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं, मैं तेरे बारे में क्या जानता हूं, ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बताता है। इसलिए जब भी हम कहेंगे कि आप सभी लोग वचन पर ध्यान जरूर दें और वचन को जरूर पढ़ें, तो आइए हम सभी लोग आज वचन में चलेंगे। तो इस नए साल में एक भी अब तक मीटिंग नहीं हुई थी। आज इस नए साल का 2026 का ये पहली मीटिंग है कि आप लोग एकत्रित हुए हैं, और इस नए साल की मीटिंग में हम काफ़ी बिजी थे, इधर उधर भाग दौड़ में, इसलिए नए साल में हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं ले पाए। तो आज परमेश्वर की दया हुई, अनुग्रह हुआ कि हम सभी लोग नए साल में, इस अभी पहला ही महीना जनवरी का चल रहा है और इस महीने में परमेश्वर ने हम सभी को एकत्रित किया है। तो हम नए साल में अपने जीवन में एक बदलाव लाएंगे। क्या है कि ये नया साल तो हर साल आता है, हर साल कुछ ना कुछ हमारे जीवन से चला जाता है और कुछ हमारे जीवन में आता है। कभी कोई साल दुख का होता है तो कभी कोई साल सुख का होता है। कोई कहता है मेरे लिए तो ये साल बैड लक है, कोई कहता है ये साल मेरे लिए लकी साबित हुआ। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बैड लक और लक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर की दया और अनुग्रह से होता है। आपका बैड लक परमेश्वर लक में बदल देगा। इसलिए ये जो संसार की बातें हैं,
संसार की बातें संसार के लोग बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो हम परमेश्वर की ही बातें करेंगे। तो हम इस नए साल में जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा विचार है, तब तक हम नए साल में एक बदलाव लाएं, अगर एक सोच लाएं, तो हो सकता है हम सभी लोग आने वाले दिनों में, आने वाले साल में अपने जीवन में अगर एक एक बदलाव लाते रहेंगे, तो अगर 10 साल अगर हमारा जीवन व्यतीत हो गया मसीह यीशु में विश्वास में, तो परमेश्वर की 10 आज्ञा का हम पालन कर लेंगे। अगर हम 1 साल में परमेश्वर की 1 आज्ञा का पालन करते हैं, तो 10 साल में हम 10 आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाएंगे। तो नया साल लेकर आए हैं, तो नए साल में कुछ परमेश्वर की सम्मुख हम सब एक बदलाव की घोषणा करेंगे कि अपने जीवन से कुछ बदलें, कुछ विचारों को, कुछ कामों को, कुछ सोच को, अपनी इच्छाओं को। कभी कभी मनुष्य क्या होता है, अपनी इच्छाओं को पकड़कर बैठा रहता है, अपनी इच्छा को वो श्रेष्ठ समझता है और अपनी इच्छा को हमेशा पकड़ के बैठा रहता है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य की इच्छा कभी नहीं होती। कभी कभी आपने ये देखा होगा, अपने जीवन में महसूस भी किया होगा कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता और जो आप नहीं चाहते वही होता है। लेकिन उसका प्रतिफल हमें बाद में पता चलता है कि जो हम चाहते थे वो हमारे लिए दरअसल क्या था, बुरा था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो कभी कभी हमारे विचार जो हैं शारीरिक होते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में काम होता है वो आत्मिक होता है, वो भविष्य के लिए वेस्ट होता है, अभी के लिए वेस्ट नहीं होता है, भविष्य के लिए वेस्ट होता है। जो बच्चे पढ़ाई में पढ़ते समय घबराते हैं, दरअसल वो नहीं जानते कि उनकी पढ़ाई लिखाई भविष्य में उनके लिए क्या रंग लेकर आएगा। और जो पढ़ाई लिखाई से नहीं घबराते, मन लगा के पढ़ते हैं, भविष्य में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और पढ़ाई लिखाई से जो उबते हैं, घबराते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या करेंगे, वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। यही कारण है कि जब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट होती है तो आप घबराते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो आप लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलने का प्रयास करें। परमेश्वर के इच्छा पर, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, ये आप लोगों को ऐसे डायरेक्टली आकर परमेश्वर नहीं कहेगा कि देख मैं ये चाहता हूं और ये काम कर। कभी परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करेगा, क्योंकि इस बाइबल में एक दृष्टांत है। एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर नाम का जो व्यक्ति था, जिसके घावों को कुत्ते चाटते थे। दोनों की मृत्यु हुई, और जो जिसके घावों को कुत्ते चाटते थे वो अब्राहम की गोद में था, और जो धनवान व्यक्ति था वो नरक की आग में था। जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाइयों को यह सूचना दे दे कि वो अपने जीवन को बदल लें, उसने कहा उनके पास ऑलरेडी वो सूचना पहुंच चुकी है, उनके पास उनकी किताबें हैं। ये किताब हमारे पास कौन सी है? बाइबल है। यही है जो हम इस वचन को पढ़ करके हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं। जो नहीं मानते उनकी जीवन शैली ऐसे ही होती है। जो बच्चे शुरुआत में नहीं, बचपना में नहीं पढ़ते, वो आगे चल करके परेशान रहते हैं और यही सोचते हैं काश हमने पढ़ाई लिखाई की होती। वही हालत उनकी होती है जब वो परमेश्वर के राज्य में नहीं रह पाते और परमेश्वर के वचन का फॉलो नहीं कर पाते, उसके फॉलो यानी कि मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, वो आगे चलकर पछताते। पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होता।
कुछ व्यक्ति अपने सोच विचार, अपने समझ का सहारा लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा समझ और हमारा विचार बहुत बड़ा है। वो ये नहीं जानते कि उनका समझ, उनका विचार सीमित है। तो इसलिए हम अपनी समझ और अपने विचारों का सहारा न लें। लेकिन जो चालाकी आप इंसानों के साथ करते हैं तो चलता है, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आप चालाकी करेंगे तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसके काम, उसके विचार मनुष्य के समझ से परे है। वह मनुष्य नहीं, वह ईश्वर है, वह परमेश्वर है। उसे हम अपने जैसे समझ करके ये सोचे कि हम कुछ कर दे, नामुमकिन है। तो अपनी समझ और अपने विचार और अपने काम को एक किनारे रखते हुए हम आज वचन निकालेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा है कि आप लोग एक साल में, हर एक साल जो नया साल आता है, उस साल में अगर एक परमेश्वर की आज्ञा को पूरी साल फॉलो करेंगे तो 10 साल में परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, 10 आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे। और 10 साल के बाद आप पहले ऐसे विश्वासी होंगे जो नम्र होंगे, दीन होंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले होंगे। यदि आप हर एक साल पर एक वचन को, एक आज्ञा को अगर मानना शुरू कर दिए तो आज हम नए साल में हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को एक वादा करेंगे कि प्रभु आज हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हमारे जीवन में ये बदलाव होगा और हम बदलेंगे। अपने कामों से, अपने विचारों से हम बदलाव लाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम बदलें अपने आप को, अपने कामों को। तो हम वचन निकाल लेंगे। आज नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 5 और 6 वचन, आज के वचन से यहीं से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग निकालें और पढ़ें। तो जैसा कि वचन पढ़ा गया, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 5 और 6 वचन लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज हम अपने जीवन में इस नए साल में एक बदलाव लाएंगे, एक बदलाव आज इस वचन के द्वारा। हम सब जितने लोग आज सुन रहे हैं इस वचन को, इस वचन के द्वारा अपने जीवन में एक बदलाव लाएंगे। पता है वो कौन सा बदलाव? हम अपने स्वभाव को लोभ रहित करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोभ रहित और सहित में अंतर होता है। लोभ रहित का मतलब होता है उस चीज को छोड़ देना, रहित का मतलब होता है छोड़ देना, सहित का मतलब होता है उसे ग्रहण कर लेना। तो यहां लिखा है लोभ रहित हो, यानी लोभ रहित का मतलब जो हमारे अंदर लोभ होता है, इच्छा होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सारांश में, दृष्टांत में पहले ही बोला है कि अपने जीवन में बहुत सी अच्छी इच्छा होती है,
बहुत सी इच्छा होती है कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये पा जाए, वो पा जाए, लेकिन होता नहीं। तो आज हम अपने जीवन से एक इच्छा जो है कि जाहिर करेंगे, और वो इच्छा है लोभ रहित। तो हम सभी लोग लोभ रहित स्वभाव, हमारे पास लोभ रहित स्वभाव नहीं होते, लोभ सहित स्वभाव होते हैं हर मनुष्य के पास। लेकिन आज इस 2026 में, इस साल के पहले महीने में एक वादा करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर जो कुछ तू हमारे जीवन में दे रहा है और जो कुछ तेरी ओर से मुझे मिल रहा है, उसी में मैं संतुष्ट रहूंगा। एक बात जान लीजिए, परमेश्वर किसको क्या देना है वो जानता है, कितना देना है वो भी जानता है, कब देना है ये भी जानता है। आप सालों से परिश्रम करते रहो, मांगते रहो, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ऐसा नहीं है कि वो अनसुना करता है और नहीं सुनता, वो सुनता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर वो तब देगा जब आपका समय उचित आ जाएगा। और किसी की वस्तु या किसी भी चीज को देख करके आप अपने मन के अंदर लोभ मत लाना। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को देख करके अपने आप में दुख व्यक्त करते हैं। प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे किस्मत में ये चीज नहीं है। परमेश्वर किस्मत की बात को भी अनसुना करता है। यहां हम संसार के सदृश से नहीं है, हमें किस्मत उस्मत नहीं देखना है। किस्मत में क्या है क्या नहीं है उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारी किस्मत परमेश्वर है, हमारा लाभ, हमारी हानि, हमारा सब कुछ परमेश्वर है। जैसा कि इसमें 6 में लिखा है कि हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी, तो फिर चिंता किस बात की है? किस बात की चिंता है? किस बात को अपने दिमाग में लेकर सोच रहे हो प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है? सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो, अधीन हो जाओ। हम निकालेंगे याकूब 4:7 को। इसको हम वचन हर पल पढ़ते हैं। इस वचन को हम सभी लोग प्रार्थना में जो क्लेम भी करते हैं, लेकिन दरअसल इस वचन का मतलब हम नहीं समझते। याकूब की पुस्तक निकालेंगे, 6 और 7 पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है परमेश्वर का विरोध करता है और दिनों पर अनुग्रह। इसलिए परमेश्वर उसे वह भागने। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को अगर हम थोड़ा सा आत्मिक होकर पढ़ेंगे, शरीर में नहीं आत्मा में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है।
इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर, दीन कौन होता है? कौन दीन है? जो परमेश्वर को अपने आप को दे देता है, सब कुछ, अपने आप का पूरा नियंत्रण परमेश्वर को सौंप देता है। कितने लोग सुबह में उठकर कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज का तूने मुझे एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने मुझे जो जीवन दिया है, इस जीवन पर तेरा नियंत्रण हो। आज मैं अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि जो तू चाहे वही मेरे जीवन में हो। कोई है जो सुबह को इस तरह से प्रार्थना करता कि प्रभु, मैं तो वैसे बहुत कुछ सोचता समझता हूं, क्योंकि मेरे सोच विचार शारीरिक हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मेरा जीवन और मैं स्वयं तेरे नियंत्रण में रहूं, मेरे सोच विचार तेरे नियंत्रण में रहें, मेरे काम तेरे नियंत्रण में हो, और वही हो जो तू चाहता है। मैं अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं करता कि आज मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, मैं ये सब व्यक्त नहीं करता। बस मैं तुझसे यही कहता हूं कि ये बहुत तेरी दया है, तेरी अनुग्रह है कि तूने मुझे आज एक नया दिन दिया है। बहुत लोग कल सो गए, आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है कि तूने मुझे नींद से जगाया है सुबह को, और आज का सूर्य दिखाया और आज का दिन दिखाया, मैंने आज का उजाला देखा है। तो ये जीवन तेरा है, मुझे अपने हिसाब से, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। हम जानते हैं कि ऐसा तो बहुत कम लोग बोलते होंगे, क्योंकि वो शाम को सोच कर सोते हैं कि सुबह में उठकर मुझे ये करना है, और जब वो कर नहीं पाते तो या तो अपने आप को कोसते हैं, या तो किस्मत को, और नहीं परमेश्वर को। उनके पास तीन ऑप्शन होता है। जब वो अपने जीवन से जो कार्य सोच कर सोए रहते हैं, सुबह में उठते हैं, उस कार्य को नहीं कर पाते, तो तीन में से किसी एक को जरूर कोसते हैं, अपनी किस्मत को, अपने आप को, या परमेश्वर को। यदि हम परमेश्वर को कोसते हैं तो सबसे बड़ा ये ध्यान लगा लें, या सोच लें, मन में विचार कर लें कि हम उसे कोसते हैं जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वो हमारे जीवन में कुछ कर नहीं रहा, उसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, उसकी कमी परमेश्वर की नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमने जो कुछ जीवन अब तक जिया है वह शारीरिक जिया है, आत्मिक नहीं। और हमारे सोच विचार भी शारीरिक है, आत्मिक है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। तो जब परमेश्वर आत्मा है, वह शरीर नहीं, वह आत्मा है, तो हमारे सोच विचार शारीरिक है, उससे कैसे मैच करेगा, कैसे मिलेगा? और यहां वचन कहता है कि वह दीनों पर दया करता है। वह किस पर दया करता है? दीनों पर, जो मन के दीन होते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं। सुबह कर सोकर जैसे ही उनकी आंखें खुलती है, वो प्रभु के सम्मुख जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं, और 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की प्रार्थना में यही बोलते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद आज का दिन दिखाने के लिए, मुझे रात भर संभालने के लिए, मीठी निद्रा देने के लिए। इतना धन्यवाद कि मैंने जब आंखें खोला तो आज एक नया दिन देखा, एक नई सुबह देखी। तेरा धन्यवाद, आज जो तूने मुझे एक नया दिन दिया है, एक जीवन भी है, एक नया जीवन भी तूने दिया है। प्रभु आज का जीवन, आज का दिन मैं अपनी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से जीऊं। मैं अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी कर सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य दे।
ऐसा मुझे मशा कर, ऐसा मुझे अभिषेक दे। मेरे सोच विचार तो बहुत है, मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी करने आया। आप जब ऐसा करेंगे परमेश्वर के सम्मुख दीन बनेंगे, और जो कुछ चिंता है, परमेश्वर का वचन कहता अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे। अपना जो कुछ है वह परमेश्वर पर छोड़ दो और अपने काम को करो जो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में दिया गया है। संतुष्टि मारकर, संतोष करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो अभी पढ़ा गया है इब्रानियों की पुस्तक में कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो हमारे पास है, यदि हमारे पास शारीरिक तौर से देख लेते हैं, चलिए आत्मिक नहीं, शारीरिक तौर से, यदि हमारे पास साइकिल है तो हम साइकिल पर ही संतोष करें। यदि हमारे पास बाइक है तो हम बाइक पर ही संतोष करें और परमेश्वर का काम करते रहें। परमेश्वर देखेगा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है, इसे ये चीज चाहिए, कब चाहिए, किसके द्वारा चाहिए और कैसे मैं इसको दूंगा, वो सारी योजना परमेश्वर बनाएगा। और अचानक से एक दिन आपके सामने वो चीजें आ जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो ऐसी योजना बनाता है जो मनुष्य के समझ से परे है, और अचानक से उसकी योजना आपके जीवन में प्रकट होती है और आपके मुंह से यही निकलता है, धन्य है परमेश्वर तुम। और एक बात जान लीजिए, परमेश्वर वही करता है जो हमसे नहीं होता है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पण कर दे, परमेश्वर को दे दे। प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहे, जैसे तू चाहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब हम मन से दीन होंगे, जब मन से अधीन होंगे, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, तभी हम पर अनुग्रह करेगा। और जो कोसते हैं, जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर अहंकार है, जो अपने सोच समझ का सहारा लेते हैं, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं इस तरीके से उस काम को करूंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे करूंगा, और ऐसे ऐसों में उनकी पूरी लाइफ चली जाती है। एक दिन धरे के धरे बैठे रह जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे, विचार करते होंगे कि जो लोग, जो भाई और बहन किसी भी चीज की तैयारी करते रहे हों, वो तैयारी करते ही रह जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई बंदा आया और आगे निकल गया। तूने अपनी इच्छा तो जाहिर किया, लेकिन कभी आत्मा में आकर परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को बहुत प्रयास करते हैं, प्रभु मेरा एक काम हो जाए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ और चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ और, उससे बड़ी चीज चाहता है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बच्चे जिद करते हैं, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा वो चीज नहीं दिलाते, उस चीज को बच्चा नहीं समझ पाता। लेकिन जब पापा उससे बेस्ट ला करके उसको देते हैं, तब उसको समझ में आता है, यार मैं गलत चीज मांग रहा था, मैं जो मांग रहा था वो गलत मांग रहा था, मेरे लिए पापा कुछ अलग योजना बनाकर रखे थे। और जब मैंने चुप हो गया, मेरा मांगना बंद हो गया, मेरा मांगना शांत हो गया, जब मैं पापा की आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दिया, जो पापा कहे वो कहता गया, करता गया उसके कामों को, तो देखो जिस चीज की इच्छा मुझे थी उससे ज्यादा, उससे अच्छा, उससे बढ़िया मुझे मिला है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तू बुरा मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो मैं तेरा स्वर्गीय पिता तेरे मांगने पर तुझे पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। सोचिए, हमारे मनुष्य के जीवन में परमेश्वर इस वचन को अगर हम मनन करेंगे तो इस वचन में साफ तरीके से परमेश्वर कहता है तू बुरा मनुष्य होकर के, यानी हमारा जीवन कैसा है? पवित्र नहीं है। साफ तरीके से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता देता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम कैसे हैं। उसने साफ तरीके से कहा तू बुरा मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो मैं तेरा स्वर्गीय पिता, सोचो मैं तेरा स्वर्गीय पिता, यानी मैं पवित्र हूं, मैं मेरे अंदर कोई बुराई नहीं। तो सोच
तेरे मांगने पर मैं पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। उस पवित्र आत्मा की बात करता है जो पवित्र आत्मा द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा का सामना करते निकल जाती है। जिस पवित्र आत्मा के बल से अगर हम किसी को छूते हैं वह बीमारियां निकल जाती है। तो हमारे जीवन में जो हमारा विचार है, जो हमारा काम है, उस पर हम कंट्रोल करें। आज हम 2026 में एक इस वचन पर कंट्रोल रखेंगे कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने लोभ को जाहिर नहीं करेंगे, अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करेंगे। छोड़ दे परमेश्वर के ऊपर, अपने आप को समर्पण कर दे, परमेश्वर को दे दे। प्रभु जैसी तेरी इच्छा, जैसे तेरी इच्छा, तू जो चाहे वही कर। हाँ, परमेश्वर कहता है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हमारा मांगना भी शारीरिक न बल्कि क्या हो, आत्मिक हो। परमेश्वर जैसा कि वचन में लिखा है कि याकूब 4:7 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। समझ में आया? हमारे काम कुछ इस कारण भी नहीं होते क्योंकि हमारा मन दो तरफ लगा रहता है, हम किसी एक के नहीं हो पाते। यदि आप संसार के, आपका मन संसार की ओर लगा है तो आप संसार की ओर चले जाओ, अपनी इच्छा को उधर ही पूरा कर लो। नाचो गाओ, चकाचौंध की दुनिया में खो जाओ। जब तक जीवन है तब तक खूब मौज मस्ती कर लो, क्योंकि संसार के लोग यही कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक खाओ पियो ऐश करो, फिर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। संसार के लोगों की भाषा यही है। यदि आपका मन यही है तो चले जाओ संसार की ओर, परंतु दो चित्त मत रखो कि एक तरफ परमेश्वर की ओर, एक तरफ संसार की ओर। नहीं, यदि आपको परमेश्वर की ओर होना है तो एकदम 100% परमेश्वर की ओर हो जाओ। त्याग दो संसार की सारी चीजें। बोल दो संसार वालों से, मैं संसार का नहीं, मैं परमेश्वर का हूं। मैं संसार के कार्य को नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर को कार्य को करूंगा। मेरे मुख से गालियां नहीं निकलेंगी, मेरे मुख से श्राप नहीं निकलेंगे, मेरे मन के अंदर लालच नहीं होगी, मेरे मन के अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, मेरे मन के अंदर डाह नहीं होगा, मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, मैं प्रेम करूंगा एक दूसरे से। परमेश्वर की एक आज्ञा को फॉलो तो करो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान का सामना करो। अधीनता का मतलब समझ में आ गया होगा कि अधीनता किससे कहते हैं। अधीनता होता है अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ना करना, कुछ भी ना करना, शांति से बैठे रहना, शांति से खड़े रहना, परमेश्वर के सम्मुख उसकी बाट जो है ना उससे प्रार्थना करना, प्रभु अपनी इच्छा को मेरे जीवन में जाहिर कर, क्या तू चाहता है वो बता ताकि आज मैं कर सकूं। यदि आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मैच करेगी तो आप जो मांगोगे वो परमेश्वर देगा। कभी कभी क्या होता है, आप अपने पिता से पैसे मांगते हो और पिता पूछता है क्या होगा, आप बोलते हो मुझे ये चीज चाहिए। अगर पिता को लगता है नहीं इसके जीवन में ये चीज चाहिए, जरूरी भी है, ये चीज ये लेगा तो काम आएगी, आपको तुरंत पैसा मिलेगा। आप अपने पिता के जो छोटे बच्चे होते हैं आते हैं, पापा हमें पैसे चाहिए, किस बात के लिए, हमें बुक लेना है, हमें कलम लेना है, हमें अपने स्कूल की चीजों को वह हमारे सम्मुख व्यक्त करता है, हमें ये चीज चाहिए, हम उसे तुरंत निकाल कर दे देते हैं पैसा। अगर नहीं भी रहता है तो उससे वादा करते हैं बेटा आज नहीं लेकिन कल तुझे हम देंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसके जीवन के लिए वह जरूरी है, वह उसके जीवन के लिए वो जरूरी है, और उसके विचार, उसका मांगना और हमारे विचार और हमारा देना क्या है, दोनों मैच करता है।
दोनों मिलता है। इसलिए आप भी परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर कहता है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन का बहुत से लोग क्लेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने कहा है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं ये चीज, मांगता हूं वो चीज। वो गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं देने आया है, वो आपको आत्मिक जीवन देने आया है, आपको बचाने आया है, छुड़ाने आया है। हाँ, लेकिन आपके प्रेम में आकर के यदि आपका मांगना उसको भा गया, आपका जीवन उसको अच्छा लगा, तो आप फिर मांगो ना, जो मांगोगे मिलेगा। क्योंकि वो जानेगा कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा जो कुछ मांग रहा है उससे ये कभी बुरा नहीं करेगा। ये जब भी रहेगा तो मेरे राज्य के लिए ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए दे दो, जो मांगता है दे दो। उसके बाद जब आप अधीन हो गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू करोगे, जो मांगोगे मिलेगा। और परमेश्वर के निकट आओगे, वो भी आपके निकट आएगा। अपने हाथ को परमेश्वर कहता है शुद्ध करो। यदि आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो हाथ फैलाकर मांग रहे हो, तो अपने हाथ को शुद्ध करो। हाथ को शुद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हाथ में गंदा लगा है उसे पानी से जाकर धो लो, नहीं। हाथ को शुद्ध करने का मतलब अपने हाथों से, अपने हाथों के द्वारा पाप करना। चोरी, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, बेविचार, ये सब क्या होता है? ये सारी चीजें को कंट्रोल करो, अपने हाथों को पवित्र करो और परमेश्वर के निकट जाओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और दुचिते लोग अपने हृदय को एक तरफ, अपने मन को एक तरफ लगाओ और परमेश्वर के सम्मुख पवित्र हो जाओ। परमेश्वर आपको अपने राज्य में कैसे इस्तेमाल करेगा, फिर देख लेना कि आपका बारे में लोग पता लगाएंगे, पीछा करेंगे कैसे आगे बढ़ रहा है। और आपको इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग भी परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दीन बन जाओ। आज इस नए साल में एक शुरुआत कर लो, अपने मन को लोभ रहित कर लो और जो कुछ परमेश्वर की ओर से मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद। जो कुछ मुझे मिला है अति उत्तम है, जो कुछ तूने मुझे दिया है अति उत्तम दिया है, ऐसा किसी और के पास नहीं है जो तूने मुझे दिया है। इस बात को बोल करके परमेश्वर का धन्यवाद करो। और ये सच है, जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आप लोगों के पास नहीं, जो आप लोगों के पास है वो मेरे पास नहीं। परमेश्वर जिसको जो देता है उत्तम देता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में लीन हो जाओ। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस वचन से आप लोगों के मन में जरूर बदलाव हुआ होगा और आप लोग इस वचन के द्वारा आज से अपने मन के अंदर एक बदलाव लाएंगे। वो बदलाव रहेगा संतुष्टि का, संतोष का, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसमें संतोष करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख दीन रहेंगे, नम्र रहेंगे, जो उसकी इच्छा है उसकी इच्छा की खोज करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी आदर स्तुति महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, जो तूने आज एक नया दिन, एक नई सुबह दी और हम सबको संभाला। अब तक इस ऑनलाइन मीटिंग में तेरी आत्मा के द्वारा हम सब एकत्रित हुए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि अब समय आ गया इस ऑनलाइन मीटिंग को समाप्त करने का। प्रभु जी वो पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन इस ऑनलाइन मीटिंग में तेरे सम्मुख थे प्रभु जी, उनको तू अपनी आत्मा के द्वारा अपना स्वर्ग से छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर
छू ले परमेश्वर, उनके जीवन से जो भी समस्याएं हैं दूर हो जाए, उनके पत्थर के हृदय को बदलकर लहू और मांस के हृदय दे दे प्रभु जी, ताकि वह तेरे सम्मुख नम्र और दीन हो जाए, तेरे अधीन हो जाए, अपनी नहीं तेरी इच्छा को जानने का प्रयास करें प्रभु जी, और तेरे सिखाए तेरे बताए मार्ग पर चलना शुरू करें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं पिताजी। आज परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा, तेरे पवित्र नाम से, तेरे जलाली नाम से हम उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को डांटते हैं जिनके जीवन में दर्द पीड़ा बीमारी दुख समस्या लेकर बैठा है। दुष्ट शैतान उनके जीवन को छोड़ और दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के नाम से तेरा सामना करता हूं अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हुक्म देता हूं, हर एक बीमारियां हर एक जन के जीवन को छोड़े और दूर हो जाए। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा करता हूं। तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तो आइए हम सभी लोग आखिरी प्रार्थना में चलते हैं, इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस मीटिंग के लिए पिता, आज के इस सभा के लिए हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु कि तूने हम सब के बीच में उपस्थित होकर हम सब से महिमा को ग्रहण किया। गीत में, भजन में, प्रार्थना में, वचन में तूने हर पल हर समय हम सब की सहायता मदद की, और हम सब से तेरी आत्मा के द्वारा हम सब की महिमा हुई प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अब समय है इस मीटिंग को समाप्त करने का, हम सबको इजाजत दे प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, भोजन करेंगे सोएंगे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब ये सोकर उठे सुबह में, जब इनकी आंखें खुले प्रभु जी, एक बड़ी आशीष, एक बड़े छुटकारे, एक बड़े मशे के साथ इनकी आंखें खुले और तेरा धन्यवाद करें प्रभु। थैंक यू जीसस, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, करुणा भलाई हर एक विश्वासी भाई बहन के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू, आप सभी को जय मसीह की।